राधे राधे दोस्तों आज हम आपको ऐसे हैकर की कहानी बताने जा रहे हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसा हैकर जिसने दुनिया भर में अपना सिक्का जमा रखा था। एक बार की बात है कि सन 2009 में एफबीआई ने एक खतरनाक हैकर्स की लिस्ट जारी की, जिसमें एक हैप्पी नाम का सबसे खतरनाक हैकर था। दोस्तों, हैप्पी हैकर एक खुश मिजाज और हमेशा हंसने वाला व्यक्ति था। शायद इसी वजह से मीडिया और पुलिसकर्मियों ने उसका नाम हैप्पी हैकर दिया। लेकिन उसने अपने हैकिंग के कारनामे से लोगों की नींदें उड़ा दी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जॉर्जिया शहर के बैंक से बिना कस्टमर के निकाले ही उनके खाते से पैसे निकल रहे थे। और ये शिकायत आम कस्टमर्स की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों और अधिकारियों की भी थी। हद तो तब हो गई जब जगत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी इस हैकिंग के शिकार से बच न सकी। ये खबर पाकर अब पुलिस और भी चौकन्ना हो गई। अब पुलिस को समझ आ गया था कि ये उनके बस की बात नहीं है और ये सारी जानकारी एफबीआई को सौंप दी। एफबीआई शिकायतों का अंबार देखकर चौंक गए, क्योंकि महज 3 साल के अंदर 60 मिलियन से ज़्यादा कंप्यूटर हैक करके उनसे जुड़े सारे खाते का पैसा उड़ाया जा चुका था। हैकिंग के इस मामले को देखकर एफबीआई समझ चुकी थी कि जिसने भी ये काम किया है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एफबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हैकर्स ने इन 3 सालों में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन खातों से साफ कर दिए थे। इतनी बड़ी रकम अगर आम आदमी देख ले तो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाए। ये इतनी बड़ी रकम थी कि एफबीआई के साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसियां भी एक्टिव हो गईं। एफबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, जिसके चक्कर में पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। ये एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी थी जिसको बड़ी से बड़ी एजेंसियां भी नहीं सुलझा पा रही थी। कई दिन रात एक करने के बाद भी एफबीआई के एजेंट इन हैकर्स का पता नहीं लगा पा रहे थे। तभी उन्हें कहीं दूर बैठे जॉर्जिया में एक हैकर की खबर मिलती है, जिसका नाम हामजा बेंगलाज होता है। ये खबर सुनते ही एफबीआई वालों ने हामजा की सारी कुंडली खंगाल निकाली। हामजा 20 साल की उम्र का एक नौजवान था, जिस पर पहले से ही हैकिंग के जरिए पैसे चुराने के आरोप थे। इन सब के आधार पर एफबीआई हामजा को पकड़ने की फिराक में लग गई और काफ़ी भटकने के बाद एफबीआई को एक तरीका सूझा और उन्हें अपने ही एक एजेंट को हैकर बनाकर हामजा के साथ काम करने को छोड़ दिया, जिससे वो हामजा का भरोसा जीतकर हैकिंग के साथ साथ हामजा की हर गतिविधि पर नज़र रखने लगा। गहरी दोस्ती हो जाने के बाद दोनों ने क्रिमिनल्स को लूटने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया, जिसका नाम स्पाई आई रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए इन दोनों ने डार्क वेबसाइट पर वर्चुअल डाका डालकर तबाही मचा दी। इसी के बीच एफबीआई एजेंट ने हामजा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके एफबीआई को सौंप दिए और हामजा को गिरफ्तार करने के लिए एक और सबूत के तौर पर सॉफ्टवेयर खरीदने की मांग की। और इस डील के लिए हामजा तैयार भी हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी से पहले ही हामजा भाग जाता है, जिससे एफबीआई के हाथ निराशा तो लगी ही, पर इसके बावजूद एफबीआई के पास अब हामजा के नाम के साथ उसका चेहरा भी मिल गया था, जो कि एफबीआई ने पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर दिया। इसके बाद एफबीआई हामजा की सारी डिटेल खंगालने लग जाती है। उसी दौरान एफबीआई को पता चलता है कि हामजा का जन्म सन 1988 में अल्जीरिया के एक छोटे से शहर तीजी ओजो में हुआ था। हामजा बचपन से ही बुद्धि में तेज था। उसकी कंप्यूटर्स में बचपन से ही रुचि होने के कारण उसने यूनिवर्सिटी में भी जाकर कंप्यूटर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो एक शातिर और ख़तरनाक हैकर बन गया। दोस्तों, किसी का भी अकाउंट और पासवर्ड तोड़ना हामजा के लिए चुटकी मारने जितना आसान था। हामजा से 1000 किलोमीटर दूर कहीं रूस में बैठा एक हामजा जैसा ही 25 साल का युवक हैकिंग का बहुत ही बड़ा शौकीन, जिसका नाम अलेक्जेंडर पेनिन था। एफबीआई के अनुसार स्पाई आई सॉफ्टवेयर पेनिन ने ही तैयार किया था। दोनों की शौक और फितरत एक जैसे होने के कारण दोनों में दोस्ती जल्दी हो गई। इन दोनों ने हैकिंग के जरिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स खोखले कर दिए और हैकिंग के बेताज बादशाह कहलाने लगे। महज 4 साल के बाद एक दिन हामजा अपनी बीवी
के साथ घूमने मलेशिया गया था। मलेशिया से उसको थाईलैंड होते हुए कायरो जाना था। दोस्तों, हमजा इतना शातिर था कि वह अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता था, जिससे उसको पकड़ना या उसका पता लगाना किसी के लिए भी मुश्किल था। जब वह मलेशिया से कायरो के लिए जा रहा था, तभी वह फ्लाइट बदलने के लिए थाईलैंड एयरपोर्ट पर उतरा। 8 जनवरी 2013 को थाईलैंड की इंटरपोल ऑफिसर ने हमजा को पहचान लिया। ऑफिसर ने हमजा को गिरफ्तार कर उसकी बीवी को जाने दिया। फिर इंटरपोल ने एफबीआई से बात कर 5 महीने बाद मई 2013 को हमजा को अमेरिका के अटलांटा शहर भेज दिया गया। 2 साल तक अदालत में मुकदमा चलने के दौरान एफबीआई ने जो सबूत दिए, एफबीआई के अनुसार हमजा और पेनिन दोनों ने मिलकर तकरीबन 217 बैंक, 60 मिलियन खातों में से $4 मिलियन लूटे थे। अदालत ने जून 2015 को 15 साल की जेल और $10 लाख जुर्माना देने की सज़ा सुनाई। एफबीआई की टीम को हमजा की सज़ा के बाद पेनिन को गिरफ्तार करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। जुलाई 2015 को ही अटलांटा के एयरपोर्ट पर पेनिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया के अनुसार हमजा को रॉबिन हुड का खिताब दिया गया। सोशल मीडिया के हिसाब से हमजा ने अपना पैसा अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटा था, पर एफबीआई के अनुसार हमजा के पैसों के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। थाईलैंड एयरपोर्ट पर हमजा ने खुलासे के अनुसार उसने 2 ही बातें बताई थी। उसमें एक था महंगे जहाज और दूसरा अच्छी लाइफस्टाइल का सपना। हमजा ने ये भी बताया था कि उसने अपनी लूटी रकम किसी गरीब और फ़िलिस्तीन को नहीं दी। तो दोस्तों, आपने देखा, एक व्यक्ति ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए 217 बैंकों को लूट लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।